युद्ध का चल रहा है कारोबार, ठप हो गया है व्यापार, बड़े देश हो रहे हैं मालामाल और कमज़ोर देश हो रहे हैं कंगाल। नमस्कार मेरे साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आज आप लोगों के सामने विदेश मंत्री एस जयशंकर की उस टिप्पणी के बारे में बात करना चाहूँगा जिन्होंने कहा रसिया और यूक्रेन युद्ध के बारे में एक महत्वपूर्ण व्यापारिक बात। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ आप लिखना बिजनेस एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन द एशियन वॉर ऑफ द यूक्रेन। जो यूक्रेन और रसिया का वार है उसका विश्व व्यापार पर क्या असर पड़ रहा है। हमारे एस जयशंकर जी ने बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया है। खास तौर से जो डेवलपिंग कंट्री हैं और पिछड़े हुए देश हैं, इनके व्यापार पर बहुत बुरा असर इसका पड़ रहा है और इसका फ़ायदा जो विकसित देश हैं वह हुआ है। जो रसिया और यूक्रेन का युद्ध है वह कमज़ोर देशों के लिए बहुत बड़ी व्यापारिक विपदा का सवाल है। हम वीडियो में आगे बढ़ते हुए आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे और किन किन क्षेत्रों पर रसिया और यूक्रेन का युद्ध का व्यापारिक असर पड़ रहा है। खासतौर से हम भारत की बात करेंगे, आगे बढ़ते हुए डिस्कस करते हैं। लेकिन आप सोचिए, जो ये युद्ध हो रहा है, मैंने पिछले वीडियो में कहा था, एक तरह से हथियारों की प्रदर्शनी हो रही है। हथियारों का कारोबार का बिजनेस का अपने प्रोडक्ट की नुमाइश हो रही है कि कौन कौन से हथियार कैसे कैसे, जैसे दीपावली के पटाखे की फुलझड़ियाँ होती हैं वो नुमाइश हो रही हैं, और बाकी जो कमज़ोर देश हैं वो इस नुमाइश को देख रहे हैं और रो रहे हैं। हम इस रसिया और यूक्रेन के वार का भारत पर क्या असर पड़ रहा है, भारत को कौन कौन से क्षेत्र हैं जिन पर इसका असर पड़ रहा है। हमारे विदेश मंत्रालय से खबर आई है कि जो भारत में जो डॉलर का मूल्य बढ़ रहा है, रुपया कमज़ोर पड़ रहा है, वह भी इसी युद्ध का ही असर है। जो 5 क्षेत्र हैं जिस पर वो यह मुख्यतः है, वो 5 सेक्टर जो कि मुख्यतः डिपेंड करते हैं। दीज 5 सेक्टर्स हैव बीन हिट इन द इंडिया बाय द यूक्रेन रशियन वार। वो 5 सेक्टर ये हमारे हैं: ऑयल सेक्टर, इडेबल ऑयल सेक्टर यानी जो खाने वाला ऑयल सेक्टर होता है, ऑटोमोबाइल सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर और बेस मेटल सेक्टर। ये 5 क्षेत्र है जो कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को झकझोर सकते हैं। पेट्रोलियम, जो ऑयल सेक्टर, पेट्रोलियम में हमें पता है भारत लगभग अपनी ज़रूरत का 80% पेट्रोलियम आयात करता है। 80% पेट्रोलियम आयात करता है और वह आयात ज़्यादातर जो अपना आयात करता है वह खाड़ी के देशों और रूस से करता है। रूस से जब वो ऑयल नहीं आ रहा रशियन वार के चलते, यहाँ पे एक बात और बता देना हूँ, केवल भारत ही नहीं, अफ्रीका के देश, अमेरिका के देश और यूरोप के देश तथा एशिया के सभी देश, वह देश जो रूस के जो समस्त देश हैं, जो यूएसएसआर के समस्त देश से उनसे व्यापार करते हैं, उनका व्यापार काला सागर होते हुए होता था, काला सागर के जलमार्ग से होता था। और रशियन यूक्रेन वार के चलते रूस ने काला सागर के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके कारण यूरोप और एशिया से होने वाला व्यापार जो काला सागर से होकर के होता था वह पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से हर यूरोपियन देश और हर एशियन देश जिसका व्यापार रूस और यूक्रेन से होता था, रूस और यूक्रेन के अलावा भी अन्य रशियन देशों से होता था, वह ठप पड़ा हुआ है। और वहाँ से आने वाली चीज़ें की क्राइसिस चल रही है, जिनके रिसोर्सेज ढूंढे जा रहे हैं। अभी आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे यह कैसे एक निगोशिएशन पॉइंट बनेगा और एक तरह से ब्लैकमेल किया जाएगा। नई नई व्यापारिक संधियाँ आएंगी जो विश्व के नए आयाम निर्धारित करेंगी। ये युद्ध जो होते हैं, ये युद्ध केवल एक युद्ध नहीं होता है, एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश होती है, जिसके तहत नए नए व्यापारिक समझौते, नए नए युद्ध के समझौते और नए नए संगठनों का निर्माण होता है, जो कि आने वाले समय में, आने वाले विश्व में एक तरह से विश्व की नीति निर्धारण करता है। तो हम बात करते हैं उन 5 सेक्टरों की जिसपे जो कि रूस और यूक्रेन के व्यापार से निर्भर करते हैं। ये भी व्यापार जो होता है एशिया में जो काला सागर के रास्ते से होता है, वह है ऑयल सेक्टर। ऑयल सेक्टर मैंने बताया कि अपनी ज़रूरत का 80% तेल हम विदेशों से आयात करते हैं, और उसमें आयातिक देशों में रूस एक महत्वपूर्ण देश है जहां से हम तेल आयात करते हैं, और अब वो आयात ठप है, जिसके कारण हमारे यहाँ इंटरनेशनल मार्केट में जो तेल क्रूड ऑयल का रेट है वो अपने मैक्सिमम पोजीशन पर पहुंच चुका है। जितना उसको होना चाहिए था उससे कहीं ज़्यादा पिछले 8 सालों में अपने मैक्सिमम रिकॉर्ड पर पहुँच चुका है। दूसरा है ईडेबल ऑयल सेक्टर, यानी कि जो हम खाते हैं, जो हम ऑयल यूज करते हैं। जैसे हमारे यहाँ ज़्यादातर हम अपने नॉर्थ इंडिया में मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल यूज करते हैं, साउथ इंडिया में कोकोनट ऑयल यूज करते हैं, मूंगफली का तेल यूज करते हैं, सोयाबीन। लेकिन पूरे विश्व में जो सबसे अधिक तेल खाया जाता है उनमें सनफ्लावर। यूक्रेन एंड रसिया आर द मेजर सप्लायर ऑफ द सनफ्लावर बिटवीन नवंबर 2000। लगभग इतने लाख टन
18.93 लाख टन का व्यापार यूक्रेन और रसिया के द्वारा होता था, लेकिन अब वह सब ठप है। यानी कि ईडेबल ऑयल की भी भारत में जो कमी हो रही है, शॉर्टेज हो रही है भारत से पूरे विश्व में, वो भी रसिया और यूक्रेन के वार के कारण ही है। अगला जो सेक्टर है हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर। ऑटोमोबाइल सेक्टर जो सिलिका एक चीज़ होती है जिसका कि रूस और यूक्रेन मेजर एक्सपोर्ट ऑफ द ग्लोबली, ये बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं रूस और यूक्रेन सिलिका का, जो कि सिलिका एक चिप निर्माण करने में बहुत बड़ा योगदान निभाता है। जब सिलिका नहीं आएगा, इलेक्ट्रिकल उद्योग में इसका बहुत योगदान है क्योंकि सेमीकंडक्टर होता है। तो ये जो सिलिका न होने की वजह से बहुत से ऑटोमोबाइल सेक्टर और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर ये भी पूरी तरह से ठप पड़े हुए हैं और इनको कहीं और से एक्सपोर्ट करना पड़ रहा है, जिससे उनकी कॉस्ट वैल्यू बढ़ रही है। कॉस्ट वैल्यू बढ़ने की वजह से रेट बढ़ रहा है, और जब चीज़ों का रेट बढ़ता है यानी कि रुपया कमज़ोर पड़ रहा है, यानी जब रुपया कमज़ोर पड़ता है तो यानी डॉलर मजबूत हो रहा है। ये है रुपये के कमज़ोर होने के पीछे लॉजिक। कैसे रुपया कमज़ोर हो रहा है रूस और यूक्रेन और रूस के युद्ध से। अब आगे अगला है एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत से ऐसे खाद हैं, बीज हैं, केमिकल्स हैं जो कि हम रूस और यूक्रेन से आयात करते हैं। और रूस की बात कर दे तो रूस भारत के एग्रीकल्चर का जो इंपोर्ट होता है उसमें बहुत महत्वपूर्ण निभाता है, खास तौर से फर्टिलाइज़र्स में। ये फर्टिलाइज़र्स जब आते हैं रूस से ज़्यादातर आते हैं और वो भारत की जो उत्पादन क्षमता होती है उसको बढ़ाते हैं, लेकिन अब वो ठप है। अब अगला है हमारा बेस मेटल सेक्टर। बेस मेटल सेक्टर तो किसी भी लौह उद्योग की एक तरह से समझिए कि न्यू होती है। जब वो बेस मेटल सेक्टर जब किसी देश में ही नहीं रहेगा, जब हम महंगा बेस मेटल आयात करेंगे तो कैसे हम चीज़ों का सही दाम पर या उचित दाम निर्धारण कर सकते हैं। ये सब इम्पैक्ट है हमारे रसिया और यूक्रेन के युद्ध के कारण है। तो एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री, जो कि जिनको कि मैं मानता हूँ ये बहुत ही दूरदर्शी विदेश मंत्री हैं भारत के, जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया है जिस मुद्दे पर देख नहीं रहे हैं। यानी कि फिर से मैं वही कहूँगा कि युद्ध का चल रहा है कारोबार, बाकी सब ठप पड़ा है, व्यापार कम। तो इसी के साथ मैं कहूँगा अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और प्लीज़ कमेंट करिए। आप लोगों के कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं।